नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रभावी कदम उठाएं। विंटर टूरिज्म का पसंदीदा गंतव्य मनाली पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के अधिकारियों को पर्यटकों, विशेषकर क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि वे बिना किसी असुविधा के राज्य में अपने प्रवास का आनंद उठा सकें। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य में पर्यटकों के सुचारू आवागमन के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विशेष रूप से पर्यटक वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से अपील की कि वे अपने वाहनों को सड़क के किनारे पार्क ना करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है और इससे उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पुलिस विभाग को प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारी हिमपात वाले क्षेत्रों में पर्याप्त कार्यबल और मशीनरी तैनात की जानी चाहिए, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर 4x4 वाहनों को भी तैनात किया जाना चाहिए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अटल टनल रोहतांग के आसपास वाहनों के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को रात्रि गश्त भी बढ़ानी चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों को स्ट्रीट लाइट और बुनियादी सुविधाओं का उचित संचालन सुनिश्चित करना चाहिए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत आने वाले होटलों को भी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार रखना चाहिए, ताकि वे राज्य से अपनी यात्रा की सुखद स्मृतियों के साथ घर लौटें। उन्होंने कहा कि पर्यटक हमारे मेहमान हैं और हमें सभी संभव सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उनका बेहतर आतिथ्य सत्कार सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ट्रैफिक जाम से बचने के लिए एक उचित यातायात योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि पर्यटकों और अन्य यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उचित पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने चाहिए, ताकि पर्यटकों को पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कई देशों में कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य में आने वाले पर्यटकों से कोविड-19 मापदंडों का पालन करने और एहतियात के तौर पर फेस मास्क पहनने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की अधिक आवाजाही के दृष्टिगत उचित कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाना और सुप्रसिद्ध एवं अधिक भीड़भाड़ वाले पर्यटक स्थलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जानी चाहिए, ताकि राज्य की शांति व्यवस्था बनी रहे। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल वर्ष भर पर्यटकों से गुलजार रहता है, जहां पर्यटकों का गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार करने की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रवास के दौरान घर जैसा माहौल सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटन और अन्य विभाग अतिथि देवो भव की भावना से कार्य करना सुनिश्चित करें। कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर ब्यास नदी के किनारे बसा मनाली प्रदेश का प्रमुख पर्यटक स्थल है। विंटर कार्निवल और शीतकालीन खेलों के लिए विख्यात 1950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह रमणीक स्थल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। मनाली में वर्ष भर देश विदेश से सैलानियों का आना लगा रहता है। यहाँ स्थित हिडिंबा मंदिर, मनु मंदिर तथा गर्म पानी के चश्मों के लिए विख्यात विशिष्ट इत्यादि में पर्यटकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। सोलंग नाला, गुलाबा सहित अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ एवं साउथ पोर्टल पर भी सैलानियों की संख्या बढ़ने से यहाँ शरदकालीन पर्यटन को मानो पंख लग गए हैं। सैलानी बर्फ के बीच स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग इत्यादि का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मैं चरणजीत सिंह चावला, मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ धनबाद। मैं पहली बार मनाली आ रहा हूँ अपने परिवार के साथ। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। 10,075 फीट के हाइट पे अभी हम खड़े हैं और ये जो अटल टनल अभी हमने क्रॉस किया है 9 किलोमीटर का, वाकई में एक अजूबा है। हमारे जो साथ में ड्राइवर साहब बता रहे थे कि ये रास्ता कवर करने में पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, जो कि शायद ये 9 किलोमीटर हमें क्रॉस करने में 15 से 20 मिनट का समय लगा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। शिमला कुल्लू मनाली आने के बाद ये पहली बार हमें बर्फ भी यहाँ दिख रही है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। 2 दिन हो गए हमें यहाँ हिमाचल में आए हुए और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत जगह ना भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाई है और
आना चाहिए। एक अगर आपको पीस चाहिए और एक क्वालिटी टाइम अगर आपको स्पेंड करना है तो आई थिंक हिमाचल से और मनाली से बेटर मुझे कोई जगह नहीं लगी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में मनाली विंटर कार्निवल के आयोजन की तैयारियां भी प्रशासन की ओर से की जा रही है। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन द्वारा उनकी सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। मनाली व आसपास के मुख्य पर्यटन केंद्रों तक पर्यटकों की आसानी से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यातायात की सुचारू व्यवस्था की गई है। पर्यटन सीजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम लोग स्नो के लिए आए थे, सो कल गए थे एंड इट इज अमेजिंग। आई मीन इट्स लाइक इंडियन स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा लगा। हमारा ये ग्रुप पूरा वीना वर्ल्ड थ्रू से आया है। ये तो मेरा तो पहली बार है हिमाचल में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमने शिमला से स्टार्ट किया। इतनी मस्त जगह है, इतना अच्छा सा प्रिजर्व किया है सब कुछ और सब इतना क्लीन है। सो वो शिमला का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और फिर हम 2 दिन पहले यहाँ आए। हमने अटल टनल वगैरह देखा, स्नो पॉइंट्स कवर किए, खेला, बहुत ज्यादा मजा आया। और ये ग्रुप के साथ टूर था तो हमने सब बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गए, तो इतना मजा आया। और अभी रोपवे किया एंड बाकी याक राइड किया एंड सब। सो बहुत अच्छा। और हिमाचल के लोग बहुत प्यारे हैं और यहाँ का खाना भी बहुत मस्त है। हमने कल नाटी पहली बार देखा, जैसे हमारा महाराष्ट्र का ट्रेडिशनल है, यहाँ का भी ट्रेडिशनल है। वो कॉलेज स्टूडेंट थे, वो हमने बहुत एंजॉय किया। और यहाँ की मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है मनाली। यहाँ की नदियाँ वादियाँ बहुत खूबसूरत है, लोग अच्छे हैं एंड ऑल क्लीन। पर्यटकों की आमद बढ़ने से होटल व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। गर्म कपड़े, जूते इत्यादि की बिक्री बढ़ने के साथ ही यहाँ चाय, कॉफी, सूप व स्थानीय व्यंजन बेचकर छोटे व्यापारी भी अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।